फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम बात करेंगे NTA NET JRF के लिए बेस्ट बुक्स हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी में कौन कौन सी बेस्ट बुक आती हैं होम साइंस के लिए, NET JRF के लिए। और ये बुक आपके लिए जो भी NET JRF लेवल की बुक हैं, ये आपको अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भी नेट लेवल के एग्ज़ाम, जब नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो NET JRF की बुक्स हैं ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करेंगी। तो हम देखते हैं कि हिंदी में हिंदी लैंग्वेज में होम साइंस के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 की वही बुक है KVS मदान पब्लिकेशन की, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, ट्रूमेंस पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन। इन चारों में से आपके पास कोई एक बुक है तो वो बेस्ट है। बस आप एक ही बुक लेनी है, आपको सारी बुक्स नहीं लेनी है। और ये सारी बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। इनमें से आपको एक बुक लेनी है और वो बुक आप अच्छे से पढ़िए। आपको जो भी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी पढ़ते हैं उसके साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि 100% हमारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम बुक पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, तो 50% कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। बट ये नहीं कि हमने एक बार बुक पढ़ ली, वो हो गया बस ख़त्म, तो नहीं। उस बुक को जब एक बार प्रॉपर नोट्स बना लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बाद दोबारा से जब उसको हम पढ़ते हैं तो साथ में नोट्स लेके और बुक्स लेके जब हम दोबारा से पढ़ेंगे तो उसमें फिर हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो एक बुक को अगर आप 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ते हैं तो मीन्स आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो एक बुक लीजिए, एक बुक को आप कम से कम 2 बार तो एटलीस्ट आप उसको 2 बार तो उसको पढ़िए। उसके बाद आपको चाहिए क्या, फर्स्ट पेपर के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट्स, आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। तो वो क्योंकि ये बुक पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। अगर 10 ईयर बैक के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं तो वो बेस्ट है आपके पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए इतना सफिशिएंट है। एक कोई बुक हो, उसको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसको रिवाइज़ करिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर हम बात करें पेपर 2 के लिए तो ये है एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, NTA UGC नेट गृह विज्ञान करके। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। जितनी भी बुक हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है और एक उपकार पब्लिकेशन की भी आती है। तो दोनों में से कोई एक भी है आपके पास तो बेस्ट है। ज़रूरी नहीं आपके पास आपको बुक्स का बिल्कुल भंडार नहीं लगाना है। मीन्स जो भी बुक आप लेते हो उसको अच्छे से पढ़ना है बस। तो आप अरिहंत या उपकार में से कोई भी बुक ले सकते हो। ये मीन्स जो NTA UGC नेट के लिए जो हैं, जो नेट लेवल के एग्ज़ाम के, क्योंकि इनमें हमें जो नेट लेवल में नेट के एग्ज़ाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनमें सिलेबस होता है। तो बाकी आपको अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो बेस्ट है। आप बुक कोई भी हो, आपको बस उसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। तो अगर आप पूरी थ्योरी के लिए एक डिस्क्रिप्टिव बुक लेना है आपको तो अरिहंत या उपकार में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। ये हिंदी में मिलेंगी आपको। बुक के बाद आपको क्या करना है, आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं या प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जो भी आपको मिलता है आपको इनको, ये सारे बुक्स लेके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। ये है प्रतियोगिता साहित्य का। तो जो प्रतियोगिता साहित्य के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चन बैंक आते हैं, इनमें आंसर जो है वो क्वेश्चन के साथ आंसर को जो एक्सप्लेन करके अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो आप ये प्रतियोगिता साहित्य का सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो यूथ कंपटीशन की बुक आती है। यूथ कंपटीशन में ये तो नेट लेवल की है ये बुक, और मैंने इसके पहले वाली एक बुक है उसमें मैंने आपको दिया था, जो उसके पहले की जो एक वीडियो है उसमें मैंने जो यूथ कंपटीशन वाली बुक के बारे में बात की थी, उसमें नेट के, ठीक है, TGT, PGT मीन्स होम साइंस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिलेंगे। उस वाली बुक का लिंक भी
आपको पहले वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो है इसमें सिर्फ नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपको स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए लेनी है तो ये ठीक है। बाकी अगर आपको होम साइंस के और भी सब मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप वाली बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक है, ये भी प्रतियोगिता साहित्य की ही है, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है क्या, ये डॉक्टर वृंदा सिंह मैम की बुक आती हैं। तो ये आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट की इनकी हिंदी में बुक है, अलग अलग हैं। अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करना है तो इसके लिए वृंदा सिंह मैम की बुक जो है ये बेस्ट रहेंगी, मीन्स अच्छी हैं। बट ये नेट के लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो आपके पास बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि ये 5 अलग अलग बुक हैं और पाँचों पूरा बहुत ज़्यादा होल सिलेबस हो जाएगा। इसके लिए जो नेट जेआरएफ के लिए जो स्पेसिफिक बुक आती हैं मैं बोलूँगी आप वही प्रेफर करो, या फिर आपको और भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप हिंदी में फोकस करते हैं तो वृंदा सिंह मैम की बुक है, हिंदी में है, अच्छी है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये अगर आपके पास अच्छा टाइम है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, आपके पास 5 to 6 मंथ है, या फिर जैसे अभी नेक्स्ट टीजीटी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं अगर वो आती हैं टाइमली, उनके लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप उसके लिए सब्जेक्ट वाइज सभी बुक ले सकते हैं। मगर आपको नेट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उपकार की या अरिहंत की जो भी बुक है वो आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा सिलेबस एक साथ मिल जाएगा, उसका लेवल भी आपको अच्छा मिलेगा। ये अब मैम की बुक अच्छी है, मीन्स स्पेसिफिक जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, या जीआईसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इनके लिए आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, तो इसके लिए आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको आपके पास अगर एक डिस्क्रिप्टिव बुक है, उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और या फिर सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर की बुक आपको मिलती हैं, आपको जहाँ से भी क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं, वो फिर नेट लेवल का हो या किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलते हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए। इससे आपको क्वेश्चन का लेवल मिलेगा और कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ये आपको मिलेगा, समझ में आएगा। तो ये हिंदी के लिए मुझे इतनी ही बुक ठीक लगी जो मैंने आपको बताई है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।